Hello everyone, my name is Shashi Agrari. Welcome back to my channel. Today in this video we are going to discuss a new topic and a new subject. The subject name is Bookkeeping and Accountancy of 12th Commerce and the topic we are going to discuss about is final account. So let's see final account कैसे solve करते हैं. ये बहुत important sum है. तो एक sum मैंने यहाँ पर लिया है discuss करने के लिए. तो उसके आपको एक आइडिया आएगा कि फाइनल अकाउंट का सम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सम स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्टूडेंट्स को कि वो पूरा सम एक बार अच्छे से रीड करें, उसके बाद सम स्टार्ट करें. ठीक है, तो यहाँ पर दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर पीयूष एंड मिस्टर अरुण वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस इट एज ऑन द डेट. ट्रायल बैलेंस आपको यहाँ पर गिवन है. एडजस्टमेंट दिया है यहाँ पर. स्टॉक ऑन हैंड 31st March 2019 was cost price of 40,000 and market price 35,000. Interest on fixed deposit is 1,200 is still receivable. Provide RDD at 2.5% on sundry debtors. Depreciate furniture by 5%. Goods of rupees 8,000 destroyed by fire and insurance company admitted a claim of rupees 6,000 only. अभी यहाँ पर हम लोग ने सम को रीड किया बट सम पे कहीं पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है. इसका मतलब जो पीयूष और अरुण का प्रॉफिट शेयरिंग है वो इक्वल है, मतलब 1:1 है. ठीक है, अभी यहाँ पर एडजस्टमेंट है. फर्स्ट वाला हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक दिया है. क्लोजिंग स्टॉक में हमें दो अमाउंट दिए हैं, एक कॉस्ट प्राइस है, एक मार्केट प्राइस है. तो कभी भी क्लोजिंग स्टॉक मार्केट प्राइस का लेना चाहिए, कॉस्ट प्राइस का नहीं लेना चाहिए. नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 1,200 इज स्टिल रिसीवेबल, मतलब पैसा आने वाला है, इंटरेस्ट मिलना बाकी है. तो फिक्स्ड डिपॉजिट पे एडजस्टमेंट है. तो यहाँ पर हम देखेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट कहाँ पर है. यहाँ पर है एक, और यहाँ पर इंटरेस्ट पे एक एडजस्टमेंट आएगा. प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स. आरडीडी आपको पता होगा रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 2.5% है सन्ड्री डेटर्स पे. तो एक डेटर्स पे आएगा और एक बैड डेट्स पे आपका एडजस्टमेंट आएगा. तो ये मार्क कर रही हूँ मैं ताकि हम लोग सम पोस्टिंग करते टाइम याद रहे कि हमें कहाँ पर एडजस्टमेंट करने हैं. डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%. तो फर्नीचर को 5% से डेप्रिशिएट करना है, तो फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है. गुड्स और रुपीज 8,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर. 8,000 के गुड्स जो फायर से डिस्ट्रॉय हो गए हैं, बट इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम पास किया है 6,000 का. तो 2,000 अभी भी हमारा लॉस में है, तो इसका एक एडजस्टमेंट अलग से हो. सम में आपको स्टॉक दिया है, परचेस दिया है, सैलरी, वेजेस, कैरेज. कैरेज के आगे कुछ नहीं लिखा तो हम सपोज करेंगे कैरेज इनवर्ड है. रॉयल्टीज, फ्राइट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट फॉर 3 years. ये एक हिडन एडजस्टमेंट है. 3 years का पे किया है, मतलब ऑलरेडी हमने एडवांस में पे करके रखा है. प्रीपेड है, तो प्रीपेड है मतलब हमारा प्रॉफिट है, हमें नेक्स्ट ईयर वो नहीं पे करना पड़ेगा. बट हम ये सिर्फ 2019 का हम लोग बना रहे हैं फाइनल अकाउंट, तो इसमें से हम प्रीपेड लेस करेंगे. तो ये एक हिडन एडजस्टमेंट है हमारा. कैपिटल दिया है आपको, क्रेडिटर्स दिए हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है जिसको हम बैंक कोडी बोलते हैं, सेल्स दिया है. तो पोस्टिंग करने से पहले बाइफर्केशन करते हैं हम कि कौन से अकाउंट में आएगा. स्टॉक है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, परचेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में. परचेस सैलरीज दिया है मतलब परचेस ही है वो, कंफ्यूज मत होना. सैलरीज है तो हमारा पीएनएल दैट इज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है. वेजेस है तो ट्रेडिंग में जाएगा. कैरेज है ट्रेडिंग में जाता है. रॉयल्टीज ट्रेडिंग में जाता है. फ्राइट आपका ट्रेडिंग में जाएगा. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएनएल अकाउंट. डेटा असेट में जाता है. फर्नीचर असेट है हमारा. लीज होल्ड प्रॉपर्टी असेट है. इन्वेस्टमेंट असेट है. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट. एडवर्टीजमेंट हमारा पीएनएल में जाता है. बैड डेट्स पीएनएल में जाता है. डिस्काउंट अलाउड मतलब हमने डिस्काउंट दिया है तो पीएनएल में जाएगा डेबिट साइड में. कैश इन बैंक, कैश इन हैंड दोनों हमारा असेट है. फिक्स्ड डिपॉजिट असेट है. कैपिटल है तो बैलेंस शीट में जाता है. सन्ड्री क्रेडिटर्स है, लाइबिलिटी साइड जाएगा बैलेंस शीट के. इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन एफडी, इंटरेस्ट मिला है हमें, क्रेडिट साइड में गिवन है, हमारा प्रॉफिट है तो पीएनएल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे. बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, सेल्स है, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में जाएगा. ठीक है, तो ये था हमारा बाइफर्केशन सम्स का. सम को पोस्ट करते हैं, पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आएगा. पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है हमारा स्टॉक ऑन 1/4/2018, मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग है तो ये साल का ओपनिंग बनेगा. तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का है. तो ओपनिंग स्टॉक 30,800. ठीक है, नेक्स्ट है परचेस. टू परचेस 80,000.
सैलरी दिया है पीएनएल में जाएगा, तो टू सैलरीज। कितना है हमारा सैलरीज? 5000। वेजेस ट्रेडिंग का है तो टू वेजेस 7500। कैरेज दिया है टू कैरेज 2500। ये बाइफर्केशन करना बहुत जरूरी है, बाद में याद नहीं रहता है कि कौन सा आइटम कौन सी अकाउंट में हमें पोस्ट करना है, तो इसलिए पहले से अगर बाइफर्केशन करके रखेंगे तो आपको बाद में पोस्टिंग के लिए इजी हो जाएगा। ये हमारा 3000 था और ये है 2500। 25700। कि ये हमारा पोस्टिंग हुआ है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पीएनएल अकाउंट का आइटम है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1050। सन्डी डेटर्स पे एडजस्टमेंट है और सन्डी डेटर असेट का आइटम है, तो असेट में जाएगा। अमाउंट है 43,000। एडजस्टमेंट है इसलिए मैंने इनर कॉलम में लिखा है, जो उसका फाइनल अमाउंट आ जाएगा उसको हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है, तो एक लाइन मैंने इसलिए यहाँ पे छोड़ी हुई है। यहाँ पर फर्नीचर 20,200 पे एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट असेट का आइटम है। इन्वेस्टमेंट 15,000 का, इसमें एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में लिखना है। फिर आता है आपका ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पीएनएल का आइटम है। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3,450 रुपीज। एडवर्टीजमेंट पे एडजस्टमेंट है, वो हम बाद में करेंगे। टू एडवर्टीजमेंट वो हिडन एडजस्टमेंट है 30,000 का, यहाँ पर इस लाइन में छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा बैड डेट्स, उस पर भी एडजस्टमेंट है। टू बैड डेट्स का अमाउंट है 500। इस पे हम न्यू आरडीडी को ऐड करेंगे। डिस्काउंट अलाउड मतलब हमने डिस्काउंट दिया है किसी को, तो लॉस है हमारा, इसलिए डेबिट साइड आता है वो। टू डिस्काउंट 1800, इट इज 1800। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश असेट में जाता है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों का अमाउंट 7,000 इसका है एंड 20,000 बैंक का है। फिक्स डिपॉजिट पे एडजस्टमेंट है, वो एसेट का आइटम है, तो फिक्स डिपॉजिट 15,000 एडजस्टमेंट है। क्रेडिट साइड में आता है, हम यहाँ पर ऑलरेडी कैपिटल हम लोगों को यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल लाइबिलिटी साइड आता है, पीयूष का कैपिटल और अरुण का कैपिटल। सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,500। इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट, मतलब हमें इंटरेस्ट मिला है, तो यहाँ पर हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे पीएनएल के, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1,000 है, और इस पे हम लोग जो रिसीवेबल वाला एडजस्टमेंट है उस पर ऐड करेंगे। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 का, इसको हम लोग बैंक ओडीबी लिखते हैं। फिर है आपका लास्ट सेल्स, बाय सेल्स 1,20,000।
तो ये हमारी पोस्टिंग हो गई है पूरे सम की। अब हम लोग एडजस्टमेंट करने वाले हैं। पोस्टिंग हो गई है, अब एडजस्टमेंट पे आते हैं। फर्स्ट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। 2-3 लाइन छोड़ के लिख रही हूँ मैं, क्योंकि बीच में कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लास्ट में आता है। बाय क्लोजिंग स्टॉक, हमेशा मार्केट प्राइस वाला क्लोजिंग स्टॉक लेना चाहिए। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस है 35,000। फर्स्ट इफेक्ट होता है इसका ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। सेकंड जाता है एसेट साइड, बैलेंस शीट के। क्लोजिंग स्टॉक 35,000, ये हो गया हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1200 इज स्टिल रिसीवेबल, मतलब मिलने वाला है हम लोग को। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड इंटरेस्ट रिसीवेबल, ऐड इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है 1200, 1200। तो ये आउटर कॉलम में जाएगा 16,200। फर्स्ट इफेक्ट हो गया यहाँ पर। सेकेंड हम लोग इंटरेस्ट जो मिला था उसमें हम लोग ऐड करेंगे इसको, ऐड इंटरेस्ट रिसीवेबल 1,200, टोटल हो जाता है 2,200। ये हो गया सेकेंड एडजस्टमेंट हमारा। थर्ड है प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स पे 2.5% आरडीडी है, मतलब लेस होगा। आरडीडी का फुल फॉर्म रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, लेस आरडीडी 2.5%। तो इसका 2.5% निकालेंगे तो हम 1,750 रुपीज आएगा। लेस करके ऑटो कॉलम में 41,925। फर्स्ट इफेक्ट हो गया यहाँ पे। और सेकेंड हमारा पीएनएल के बैड डेट्स में हम लोग ऐड करेंगे, ऐड आरडीडी 1,750 रुपीज। इसका टोटल 1,507.50। थर्ड एडजस्टमेंट हो गया हमारा बैड डेट्स का। अभी फोर्थ एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%। तो फर्नीचर है हमारा यहाँ पर, तो लेस डेप्रिसिएशन 5% है हमारा। इसका 5% होगा 1,010 रुपीज। तो लेस करेंगे हम 20,200 में से, तो ये हो जाएगा हमारा 19,190 रुपीज। फर्स्ट इफेक्ट हो गया। अब ये डेप्रिसिएशन लॉस है हमारा, तो पीएनएल के डेबिट साइड जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,010 रुपीज। ये हो गया हमारा सेकेंड लास्ट एडजस्टमेंट। अभी लास्ट वाले एडजस्टमेंट में गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो यहाँ तक आपका एडजस्टमेंट बता रहा है कि 8,000 के जो गुड्स है वो फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो बाय गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, तो 8,000 के थे, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ रुपीज 6,000 ओनली। अभी क्लेम हम लोगों को मिला 6,000 का, तो इसमें से हमारा 6,000 जो लॉस हुआ था वो रिकवर हो चुका है, मतलब वो एसेट में आएगा। क्लेम 6,000, बट अभी आप 8,000 और 6,000 का जो डिफरेंस है 2,000 हमारा अभी भी लॉस है, तो वो आएगा पीएनएल के डेबिट साइड। टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 2,000। तो ये हो गए हमारे एडजस्टमेंट सारे। अभी हमारा एक एडजस्टमेंट बचा है, वो है हमारा एडवर्टीजमेंट का। अभी एडवर्टीजमेंट है हमारा 30,000 फॉर 3 इयर्स, यहाँ पर गिवन है। अभी 3 साल का 30,000 है, तो 1 साल का कितना होगा, डिवाइड बाय 3 करेंगे हम इसको, तो 10,000 आएगा। तो हमने 10,000 ये साल के लिए भरा है। एडवांस कितना हमने ऑलरेडी पे करके रखा है 20,000। तो हम यहाँ पे करेंगे लेस प्रीपेड 20,000 हमने एडवांस पे किया, तो हम उतना माइनस करेंगे। और ये साल का कितना है हमारा 10,000। प्रीपेड है तो अब हमारे लिए
प्रॉफिट है क्योंकि हमें नेक्स्ट ईयर ये वापस नहीं पे करना पड़ेगा, तो ये असेट में जाएगा। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट करके 20,000। तो ये हो गए हमारे सारे एडजस्टमेंट्स। अभी हम सम को टैली करते हैं। पोस्टिंग हो गई है, अब हम हमारा सम टैली करते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले हम टैली करेंगे ट्रेडिंग को। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो वो टोटल हम दोनों साइड लिखेंगे, और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो वो टोटल हम दोनों साइड लिखेंगे। मतलब जो साइड का टोटल ज्यादा है वो साइड का टोटल हम दोनों साइड लिखते हैं। तो ये इसका टोटल करेंगे तो आएगा हमारा 1,63,000। यहाँ पर क्रेडिट साइड ज्यादा है, 1,63,000। और इसका टोटल करने के बाद जो अमाउंट आएगा हमारा उसको हमें इससे माइनस करना है, तो हमें जो मिलेगा वो होगा हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो इसका टोटल करने के बाद हम इससे माइनस करते हैं तो हमें अमाउंट आता है 38,500। ये ग्रॉस प्रॉफिट हमें जाएगा पीएनएल अकाउंट में, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 38,500। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा हो चुका है। अभी हम लोग जो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे ब्रॉट डाउन किया था, अभी हम इसका पीएनएल पर टैली करते हैं। इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमें आता है 40,700। यहाँ पर अगर ये साइड ज्यादा आता है तो मतलब प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड ज्यादा आता है तो लॉस होता है। वापस बोल रही हूँ मैं, अगर पीएनएल का क्रेडिट साइड ज्यादा आता है तो प्रॉफिट होता है, और अगर डेबिट साइड ज्यादा आता है तो लॉस होता है। तो क्रेडिट साइड हमारा टोटल करेंगे तो हम 40,700 है, वो दोनों साइड लिखना है हमें 40,700। इसका जो टोटल आएगा हमें इससे माइनस करना है, तो हमें जो मिलेगा वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट। अभी ये जो नेट प्रॉफिट है वो ये दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी यहाँ पे हमें कोई रेशियो दिया नहीं है तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1 में। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कौन है हमारे पार्टनर? पीयूष और अरुण। टोटल नेट प्रॉफिट है हमारा 14,815। ये अमाउंट मुझे इन सबको टोटल करके इससे माइनस करने पर आया है। इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमें आता है 7,408, 7,407। ये 1 रुपए का एडजस्टमेंट यहाँ पे किया है क्योंकि अगर डिवाइड करोगे आपको तो 0.5 में आपको लास्ट में आंसर आता है, तो 1 रुपए का एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको करना हो। नेट प्रॉफिट हमारा जाता है बैलेंस शीट में। इन लोग का कैपिटल आपको ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है 80,000, 80,000। यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट जो था हमारा 14,815। अगर आपको चाहिए तो आप अलग अलग भी कर सकते हो। 80,000 प्लस उसका पीयूष का अमाउंट है जो 7,407, एंड फिर उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। इसका टोटल करेंगे तो हमें आता है 1,74,815 रुपीज। ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट। अब हम सबको टैली करेंगे हमारा फाइनल स्टेप। टैली का अमाउंट दोनों साइड सेम ही आना चाहिए। अगर अमाउंट सेम नहीं आता है तो मतलब आपका सम टैली नहीं हो रहा है, उसमें कुछ तो आपने मिस्टेक किया है। इसका अगर टोटल करेंगे तो हमें आता है हमारा 2,05,315। एंड सेम अगर इसका आप टोटल करने जाओगे तो भी आपको सेम अमाउंट ही आएगा 2,05,315। तो ये अमाउंट से हमारा सम टैली हो गया। तो ये था हमारा पूरा सम फाइनल अकाउंट का, जिसके लिए आपको 15 मार्क्स मिलते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। पूरा सम है ये, आप एक बार देख लो। आई होप तो आपको ये सब अच्छा लगा, मतलब समझ में आया हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।